सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटों के लिए मैथ का कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर नए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन का उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जब भी मैं अपलोड करूँ तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो ये जो मैथ का 30 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इसमें आप लोग शुरू से अंत तक देखने के बाद ये भी काउंट करिएगा कि आप लोगों ने 30 में से कितना आंसर याद किए हुए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है नहीं, बी है हाँ, सी है ए बी दोनों, इसके बाद डी है कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, आप लोगों को याद रखना है कि सभी वास्तविक संख्या जो होती है वो या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग याद रखेंगे कि सभी वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नहीं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक का योग है। तो देखिए, शून्यकों का योग अगर पूछता है तो क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या है माइनस बी, तो माइनस बी, तो एक्स का गुणांक जो है वो -5 है, और इसके बाद माइनस फॉर्मूला में तो माइनस बी बाई ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ पे +5/1 अर्थात 5। तो आपका ऑप्शन जो डी देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। तो देखिए, ये जो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा, तो क्या होगा घात? तो घात पूछ रहा है तो आप लोगों को ऐसे ही आंसर दिख रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सी 2। एक्स स्क्वायर का घात अधिकतम घात क्या है? तो 2 है। क्या है? 2, तो 2 घात है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, √2 1 है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो आप लोगों को याद ही रहेगा। तो √2 एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है। तो देखिए, अभाज्य संख्या मान लीजिए कि 1 लेते हैं और 1 2 लेते हैं, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। इसके बाद 3 भी ले लेते हैं, तो इसका जो मौसा होता है वो हमेशा 1 होगा। क्या होगा? एचसीएफ अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, मौसा 1 होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का अगर मौसा पूछे तो कहना है 1। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 5 का ए। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है। तो आप लोग माइनस बी बाई ए कैसे रखेंगे? तो एक्स का गुणांक जो है वो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स का गुणांक 1 है तो प्लस 1 हो गया। ए का क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1/1 बराबर क्या हो गया? 1। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 6 का सी। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। 7 नंबर है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो देखिए, द्विघात बहुपद हम लोग अगर ज्ञात करते हैं तो उसमें 2 शून्य निकलता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो 2 शून्यक, तो 2 इसमें ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा ए और बी हो तो ए इंटू बी का मान होगा। तो ये ए और बी पूछ रहा है, तो ए गुने बी का मान आप लोग ज्ञात करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो सी बाई ए, तो सी कहाँ पे है? तो सी आप लोग देख सकते हैं, सी का जो गुणांक है कांस्टेंट वैल्यू वो 5 है, और ए क्या होता है फॉर्मूला में? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 5/1 अर्थात 5। तो 5 जिसमें होगा वो आंसर सही होगा।
तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है 5। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। तो देखिए मूल जो होता है वो दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो दोनों का योग पूछ रहा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी वाई ए होता है। तो आप लोग को माइनस जो एक्स का गुणांक है वो बी होता है, तो एक्स का गुणांक -4 है, और माइनस फार्मूला में तो माइनस माइनस प्लस, और ए का जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक वो 1 है, तो 4/1 अर्थात 4। तो 4 जो है ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे, कोई भी रैखिक समीकरण होगा उसका अधिकतम घात जो होता है वो एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है नीचे 11 नंबर में ये भी एक रैखिक समीकरण है। ठीक है। तो इस रैखिक समीकरण का अधिकतम घात जो होता है वो एक होता है। ऑप्शन सी जो है ना 10 का, वो सही आंसर है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, युगपद समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y इक्वल टू 9 है, तो निकाय क्या है? तो निकाय आप लोगों को पूछ रहा है, तो इसको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में पहले लिखेंगे। तो a1/a2, तो a1 का मान 2 हो गया, a2 का मान हो गया 4, इसके बाद बराबर b1/b2, तो b1 का मान 3, b2 का मान 6, c1/c2, c1 का मान 5, c2 का मान 9। तो इस प्रकार लिखेंगे, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो आता है 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं 5/9। आपको कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है। तो इसका जो निकाय होगा वो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हुआ c1/c2। तो ये जो निकाय होता है वो असंगत होता है। क्या होता है? ये जो समीकरण का हल जो होगा वो असंगत होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, असंगत। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस KY बराबर 14 संपाती है। देखिए संपाती ज्ञात करने के लिए तो इसको भी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिखना है, तब आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, इसके बाद जो है b1/b2, b1 का मान 2 और b2 का मान k, और इसके बाद c1/c2, c1 का मान 7 और c2 का मान 14। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों तो कटेंगे, 1/2 हो गया है, इसको और इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो समीकरण जो होना चाहिए संपाती होना चाहिए, सभी जो है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे k का मान क्या दिया जाए? तो देखिए एक को अगर इससे गुना करेंगे या इससे गुना करेंगे तो भी 4 आ जा सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि 2 को और किस संख्या से काटेंगे जो 1/2 आ जाएगा। के जगह पर क्या रख देंगे तो हो जाएगा? तो के जगह पर 4 रखेंगे तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 4। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, अर्थात मूल जो होता है वो 2, तो अल्फा होता है एक बीटा होता है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? CA होता है। तो C का मान क्या हो गया? 1 हो गया, और A जो होता है वो क्या है? x² का गुणांक 4 है। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इसको अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है? तो -b/a होता है, फॉर्मूला -b/a होता है। तो b के जगह पर यहाँ पे 3 है, तो फार्मूला में माइनस, और b के जगह पर 3, इसके बाद a के जगह पर 2 है, तो -3/2। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, -3/2। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। और ये VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आप लोग सोल्यूशन करेंगे। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और इसके बाद अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ निकालना, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो ऊपर में लिखना है और अल्फा इंटू बीटा नीचे में लिखना है। तो चलिए मैं लिख करके आप लोगों को बताता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a। तो b के जगह पर आप लोग देख सकते हैं x का गुणांक जो है वो 1 है, और फार्मूला में माइनस आ गया, a हो गया। a के जगह पर भी 1 है, तो इसका मतलब -1 आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c के जगह पर आप लोग देख सकते हैं -2 है, a के जगह पर 1 है, तो यहाँ पे -2/1 आया, तो अर्थात -2 आया। इसको किस प्रकार लिखेंगे, निकाय में अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो है वो -1 आया, और अल्फा इंटू बीटा का मान -2 आया। तो माइनस माइनस कट गया, अर्थात 1/2। तो 1/2 किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। देखिए, कोई भी द्विघात समीकरण लेंगे, उसका अगर विवेचक निकालेंगे, d निकालेंगे, तो अगर उसका मान जो है d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसका विवेचक अगर पूछेगा आप लोगों को, तो कहना है मूल पूछेगा, तो आप लोगों को कहना है कि मूल जो होगा वो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन असमान होगा। असमान मतलब भिन्न होगा। तो वास्तविक और भिन्न जो है वो ऑप्शन ए में है, वो सही आंसर है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 का बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक पूछ रहा है, तो आप लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो d बराबर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b के जगह पर यहाँ पे देख सकते हैं -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 3, और c का मान जो है वो 1/3 है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आया, 4, इसके बाद यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 हो गया। तो मूल जो होगा वो समान होगा। तो आप लोग इसको यहाँ पे, अब क्या विवेचक पूछ रहा है, तो 0, तो 0 क्या हो गया, ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए, द्विघात समीकरण आप लोगों को पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये ए जो है वो एक घात वाला समीकरण है, तो ये नहीं होगा। और बी जो देख रहे हैं आप, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात जो है अधिकतम घात समीकरण का वो 2 ही है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी। इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन, AP 4, 10, 16, 22, 18 का सार्वंतर होगा। तो ये AP के टर्म दिया है, इसका सार्वंतर आप लोगों को पूछ रहा है। तो सार्वंतर क्या, दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद घटाइए, दूसरा पद है 10 और पहला पद है आप लोगों का 4। तो 10 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। तो 6 जो है ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 19 का बी। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तो देखिए, AP के अगर प्रथम पद दे दिया 2 और सार्वंतर दे दिया 3, तो एक तो यहाँ पे प्रथम पद तो हो गया 2, इसके बाद सार्वंतर 3 है, तो 3 जो जोड़ेंगे अगर 2 में, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक 2 और एक 5 हो गया। 5 में फिर 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2, 5, 8 कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी में है। तो 2, 5, 8 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी AP का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको n के जगह पर एक बार 0 रखना है। इसके बाद n के जगह पर 1 रखेंगे, n की जगह पर 2 रखेंगे। तो इस प्रकार से रखने से क्या होगा कि n के जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, तो पहला पद 5 हो जाएगा। इसके बाद n के जगह पर 1 रखेंगे, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और 5 जोड़ेंगे तो 8, तो पहला पद आप लोगों का 5 और दूसरा पद 8। तो इस प्रकार से अगर सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरा 8 घटे 5, तो 8 घटे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 3।
तो सारवंतन आप लोग कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना कि कोई एपी है, छठा कर रहा है तो ए प्लस क्या होगा 5d, क्या होगा 5d, जिसका जो पद है वो 13 है। उसके बाद 12वां है ए प्लस 11d, क्या ए प्लस 11d का मान जो है वो 25 है। तो इसका 20वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग किस प्रकार याद रखेंगे कि ए प्लस, सबसे पहले ए और ए से कट जाएगा, घटाने पर अगर लेंगे तो ए और ए कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे देखिए कि माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो -6d हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 25 में से 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, अर्थात 12 हो जाएगा, -12, 12 कट गया तो डी का मान जो हुआ वो 2 आया, डी का मान 2 आया। तो डी का मान अगर 2 आया तो आप ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो डी का मान 2 और ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में मान बैठा देते हैं। तो ए प्लस 5d हुआ था, तो ए प्लस 5d, तो डी का मान 2 लिखेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, बराबर में कितना 13। तो 10 में से यहाँ पे ए बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि 13 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 3। तो 13 में से 10 घटाने पर 3 आता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि ए का मान जो हमारा आया वो क्या आया, 3 आया, और डी का मान 2 आया। तो 20वां पद है, तो 20वां पद को क्या लिखते हैं, ए प्लस 19d लिख सकते हैं ना, ए प्लस 19d, ठीक है। तो ए का मान हमारा 3 और डी का मान जो आया था वो 2 आया था। तो 19 को 2 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो 19 दूना 38 और 38 और 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा 41। तो 41 ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है, ठीक है, इस प्रकार पूछ रहा है। तो आप लोगों को अनुक्रम में करा कि कौन सा पद 27 है। तो सबसे पहले 27 ज्ञात करने के लिए ए एन का मान 27 दे दिया है, तो आप लोगों को पद ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोगों को एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 27 an हुआ बराबर ए का मान 5 हुआ। इसके बाद n माइनस 1, तो n का मान तो है नहीं, d का मान केवल ज्ञात हो जाएगा हमारा, दूसरा पद में से पहला घटाएंगे तो 2, ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले देखिए ये 5 इधर आएगा तो 27 में से 5 घटा तो 22 होगा। इसके बाद आप लोगों का रहेगा यहाँ पे 2 और n माइनस 1 रहेगा, ठीक है। तो 2 से 22 काटेंगे तो 11 होगा, और यहाँ पे n माइनस 1 बराबर अगर 11 है तो n बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर 12। तो 12 इसमें कौन सा आंसर है, तो 12वां पद जो है वो ऑप्शन बी में है, तो वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तब डी ई का मान होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस सवाल को पिछले वीडियो, जो गणित का वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, उसमें भी बताया था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से याद रखेंगे कि यदि एक त्रिभुज देगा, ठीक है, एक त्रिभुज देगा जिसमें ए बी और सी त्रिभुज है, जिसमें ए बी के समानांतर और ए सी के समानांतर जो बिंदु होगा वो क्या होना चाहिए, डी और ई होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिया है 8, बी और सी जो है वो 8 है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों का रहे और ये दोनों लाइन का डी पूछे तो इसका क्या होगा, ठीक आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक आधा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ठीक आधा जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 के आधा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने बताया था कि शॉर्टकट में आप लोग कुछ इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। तो आप लोग याद रख लिए होंगे कि 24 का सी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात
4:9 है तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी मैं बताया हूँ मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो आप लोग इसे किससे याद रखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों को पूछे तो क्या करना है कि दोनों संख्याएं का वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग कितना होगा? तो 16 होगा। इसके बाद जो है 9 का वर्ग कितना होगा? तो 81 होगा। तो 16/81 किस में है? तो 16/81 जो है वो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि L समानांतर M हो तो D का मान होगा। तो और ये फिगर आप लोगों को दे दिया गया है, इसमें L के समानांतर M है तो आप लोगों को इसमें D का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को D का मान ज्ञात करने से पहले एक चीज़ याद रखना है कि ये जो लाइन हम सरल लाइन, कोई भी सरल लाइन खींचेंगे वो 180 डिग्री का होता है। तो इसमें 2 सरल लाइन है, तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री का लाइन है क्योंकि L के समानांतर M लाइनें हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, ऊपर वाला जो L का एक कोण दे दिया है वो 3D + 50 है, जबकि इस कोण के बराबर ये कोण होता है, इस कोण के बराबर ये कोण होता है। तो अगर यहाँ पे समानांतर है तो समानांतर में ये भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3D + 50 यहाँ पे आ जाएगा और 3D + 50 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि ये दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दोनों कोण, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो एक कोण हो गया 3D + 50 और एक हो गया 2D + 20 डिग्री। तो दोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 3D और 2D को जोड़ेंगे तो 5D हो गया और 50 और 20 को जोड़ेंगे तो 70 हो गया। तो 5D + 70 और बराबर 180। तो यहाँ पे 5D बराबर क्या हो जाएगा? 180 घटे 70। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 आएगा। तो 5D बराबर 110 हो गया। तो यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा? तो 110/5 आ जाएगा। तो 110 को अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना? 5 दूना 10, इसके बाद कैरी, इसके बाद 1, तो 5 दूना 10, तो 22 आ जाता है। तो 22 डिग्री किस में है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 22 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। इसके बाद जो है 27 नंबर को, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। ऑप्शन ए जो है ना वो सही आंसर है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा? दो समकोणिक त्रिभुज रहता है, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो सदैव समान रहता है, वो किसने कहा? तो आप लोगों को याद रखना है कि वो जो शख्स थे वो थेल्स थे। कौन थे? थेल्स। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। इसके बाद जो है 29 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है? देखिए, आप लोग चतुर्थांश को याद रखने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे और ये जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, तृतीय में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ में एक आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा x का प्लस और y का माइनस। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है? तो देख सकते हैं कि 4-3 जो है वो चतुर्थांश में है। तो 29 का डी जो है वो सही आंसर है। इसके बाद आप लोगों को 30 नंबर क्वेश्चन है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4-6 के कोटि का मान होगा। तो देखिए, आप लोगों को कोटि पूछ रहा है तो कैसे याद रखेंगे? तो कोटि का मान अगर पूछे तो आप लोगों को याद रखना है कि एक्स अक्ष को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। एक्स अक्ष को भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोटि पूछ रहा है तो कोटि इसमें क्या है? 4 है। तो 4 किस में ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर भुज पूछता तो 6 हो जाता है और कोटि पूछा है इसीलिए 4 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के बीच बताया हूँ। इसके बाद मैं 31 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। 31-32 का आंसर अगर आप लोगों को आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अन्यथा मैं अगले वीडियो में इसको भी क्लियर कर दूंगा। तो जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आप लोगों ने सही आंसर कितना दिए। तो